हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। नीट काउंटडाउन शुरू हो चुकी है और अगर आपने फिज़िक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए रामबाण का काम कर सकती है। इस सीरीज़ को बार बार लूप में सुने और प्रैक्टिस करने से आपको एट लीस्ट 120 मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे या उससे ज़्यादा भी आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। आप नीट में करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है रेजिस्टेंस ऑफ वायर दिया गया है आपको R ओम और इफ़ इट इज़ मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड, यहाँ पे क्या किया गया है, वायर को मेल्ट किया गया है और स्ट्रेच किया गया है n टाइम्स के लिए। तो आपको बताना है न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगर हम लोग वायर को मेल्ट करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, एन स्क्वायर आर हो जाता है। तो एन स्क्वायर आर होता है, ऑप्शन बी क्या है, एन स्क्वायर आर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 4 ओम है और उसको स्ट्रेच किया गया है ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओके, द रेसिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच वायर वुड बी, आपको बताना है रेसिस्टेंस कितना होगा स्ट्रेच वायर का। ठीक है, अगर स्ट्रेच करते हैं हम लोग वायर को तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर हो जाता है। ठीक है, तो कितना टाइम्स किया है, ट्वाइस किया है, तो n क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 2 है तो n स्क्वायर हम लोग इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। अगर आपको बेसिक फार्मूला आता है तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर और r कितना दिया है यहाँ पे 4 ओम। ठीक है, 4 ओम दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 4 क्या हो जाता है 16। तो 16 ओम इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वायर है, आयरन वायर है, उसका रेसिस्टेंस R है, लेंथ और रेडियस को इन्होंने डबल कर दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, यहाँ पे पहले एक बात जान लें कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल वायर आयरन का ही है। अगर हम लोग कोई और मटेरियल ऐड करते उस वायर में तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस चेंज होता, क्योंकि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ओनली डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ वायर पे। ठीक है, तो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आयरन है तो सिर्फ आयरन है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस हम लोग। यहाँ पे तो चेंज हो रहा है, हाफ कर दिया गया है तो ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। तो अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे अनचेंज है, मे बी ये आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे डबल हो चुका है तो ये भी ऑप्शन गलत है। ओके, यहाँ पे विल रिमेन सेम, यहाँ बोथ सेम नहीं होंगे। ठीक है, अनचेंज तो बोथ नहीं रहेंगे। यहाँ पे अगर आपने लेंथ और रेडियस में डबल किया है तो रेसिस्टेंस यहाँ पे चेंज होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 3 कॉपर वायर दिया गया है और उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया गया है। तो ये तीनों का है। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कि मिनिमम रेसिस्टेंस किस में पाया जाएगा। तो मिनिमम रेसिस्टेंस बताना है तो इसके लिए आपको रेसिस्टेंस का पहले फॉर्मूला आना चाहिए। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर रो एल बाई ए। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ पहला वाला केस देखते हैं, पहला वायर का केस। ठीक है, पहले वायर वाले केस में हो जाएगा आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, यही सेम रह जाएगा, मीन्स आर रेसिस्टेंस यहाँ पे आर ही रहा। दूसरे वाले केस में देखते हैं 2L हो गया है, आर डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा, 2L और बाय ए बाई 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा। थर्ड वायर के केस में देखते हैं आर डैश क्या हो जाएगा, L बाई 2 है, 2A एरिया।
तो यहाँ पे R/4 हो जाएगा रेसिस्टेंस। तो सबसे कम किस में देखने को मिल रहा है? सबसे कम लास्ट वाले वायर में देखने को मिल रहा है। तो जिसका एरिया 2A है वही आंसर सही है। वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A, इसका रेसिस्टेंस सबसे कम होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको फिजिक्स के अगर सारे शॉर्ट नोट्स चाहिए, मीन्स सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको वायर की लेंथ दी गई है 50 सेंटीमीटर और 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है। करंट दिया गया है 4 एम्पियर और वोल्टेज दिया गया है 2 वोल्ट। हमें निकालना क्या है? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी हम लोग ओम रो को कहते हैं, ठीक है, हमें रो निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले इस काम करेंगे SI यूनिट में, सारे को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ दिया गया है 50 सेंटीमीटर को। सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना मीटर हो जाएगा? 0.5 मीटर। और अगर एरिया को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, मीटर स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा? एरिया दिया है 1 mm स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है? 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। करंट कितना दिया गया है? 4 एम्पियर का। वोल्टेज कितना दिया गया है? 2 वोल्ट का। अब आपको यहाँ से रेसिस्टेंस निकालना है। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V/I, ठीक है। V कितना दिया गया है? 2, I कितना है? 4, तो 0.5 आ जाएगा रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस निकल गई है तो इस फॉर्मूले पे पुट करके हम लोग रेसिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला R/L/A, ठीक है। तो यहाँ से रो क्या हो जाएगा? रो इक्वल्स टू RA/L। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 0.5, ए का वैल्यू कितना था? 1 × 10⁻⁻6 और यहाँ पे लेंथ कितना दिया है? 0.5 का। 0.5 से 0.5 कट जाएगा तो बचा कितना? 1 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी हमारा कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। और इस सीरीज़ को एक लाइक तो बनता है, तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स।